जी तो अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। ठीक है, काफ़ी लोगों का मुझसे कांटेक्ट भी हुआ और उनको मैंने इन्फॉर्मेशन भी दी। तो अभी आज जो मेरा टॉपिक है वो भी कुछ इसी तरह के वीज़ा से रिलेटेड ही है। और ये वो वीज़ा है कि चलो जिसमें आप सबके लिए आसानी हो जाए, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही होता है कि आप लोगों को वो बात बताई जाए कि जिसमें आपको आसानी मिले और आप लोग खुद जो है वो इसमें काम कर सकें। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जो नए बंदे देख रहे हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा लें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो जो है वो आपको वीडियो टाइम पे जैसी अपलोड हो आपको वो नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको वो देख सकें और सिस्टम से अपडेट रह सकें। इसके अलावा अगर आपने कोई बात भी पूछनी है तो वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की जानिब। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है अल्बानिया ई वीज़ा। अब ये जो अल्बानिया है ये भी यूरोप में ही आता है, लेकिन ये यूरोपीय यूनियन में नहीं है। वहाँ पर भी सेम वही चीज़ें हैं, यूरोप वाली हैं। ठीक है, काम भी अच्छा है, वीज़ा भी इजीली मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू यूरोपीय यूनियन। फिर आप वहाँ से अल्बानिया से कुछ अर्सा काम करने के बाद आप अल्बानिया से आगे यूरोप में बाय एयर या जिसे आप कहते हैं लीगली आप वहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं। तो इसका जो बजाय आप लोग जो एजेंट्स को इतने लाखों के हिसाब से पैसे देते हैं, वो आप क्यों ना इस अल्बानिया वीज़ा पे आप अपनी एप्लीकेशन डालें और इसमें आप ट्राई करें और आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखें, तो आपको अल्बानिया का वीज़ा मिलना आसान है एज़ कम्पेयर टू शेंजन एरिया। ठीक है, तो इसीलिए मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अल्बानिया का ई वीज़ा, अब ई वीज़ा वो होता है इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है। ठीक है, अब ये आपको बाय ईमेल आ जाएगा। ठीक है, और आपने उसका प्रिंट निकाल के ले जाना है और आपने वो दिखा देना और आप ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें आपको कोई किसी किस्म की अपॉइंटमेंट की कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एम्बेसी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना आपको कोई किसी एजेंट को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है कि आपको अपॉइंटमेंट लेके दे, फिर आप एम्बेसी में जाएंगे। ठीक है, फिर वो सवाल जवाब होंगे, फिर वो वीज़ा देंगे, तो तब जाके आपको वीज़ा स्टैंप होगा। तो वो बहुत सारे इन लंबे चक्रों से बचने के लिए ये इन्होंने ई वीज़ा मुतारफ़ कराया अल्बानिया का। ठीक है, और ये पाकिस्तान से आप इजीली अवेलेबल है। ठीक है, तो आइए इस तरफ चलते हैं। ठीक है, ये देख लें कि मैंने लिखा है अल्बानिया ई वीज़ा। अब उसकी जो वेबसाइट ओपन हुई है वो ई वीज़ा http://e.visa.ar। अभी हम इसको जब हम क्लिक करेंगे ई वीज़ा के ऊपर तो ये आपका ये खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें लॉगिन है, रजिस्टर है, ये इंग्लिश लैंग्वेज है और ये अल्बानियन लैंग्वेज है। जिस लैंग्वेज में आपने करना है वो कर ले। अप्लाई नो, ट्रैक। अब 3 स्टेप्स है। अप्लाई, फिल आउट योर एप्लीकेशन। फिर सेकंड स्टेप पेमेंट है, वेरीफाई योर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन, पेमेंट, रिजल्ट, वेट फॉर रिजल्ट एंड एक्सेस कंसीड सर्विस। ठीक है, वो अब आगे आ रहा है वाई ई वीज़ा। इंस्टेंट अप्रूवल फॉर ऑल कंट्रीज सी बिलो। सिक्योर एंड एफिशिएंट एप्लीकेशन सबमिशन, ईजी है। ठीक है, 24/7 फास्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड सिंप्लीफाइड फॉर्म। वीज़ाज फॉर टूरिज्म, बिजनेस, स्टडी एंड ट्रांजिट, यूजर फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली, पेपरलेस। We process your e-visa Albania application with efficiency and accuracy. The visitor receive complete access to। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम चलते हैं इसकी जानिब कि हमने ये अप्लाई कैसे करना है। ये देखिए, ये फिल आउट एप्लीकेशन फॉर्म। अब देखिए, अब इसमें जब हम इस पे आएंगे तो ये क्या कहता है, ई वीज़ा इज़ एन
online application system developed by the Albanian government to pre-screen travelers wishing to visit Albania. अब ये गवर्नमेंट ने ई वीज़ा इसलिए बनाया कि ताकि वो जो भी एप्लीकेंट्स अप्लाई कर रहे हैं वो उनको पहले वो स्कैन कर सकें, कि वो स्क्रीन कर सकें, उनको देख सकें कि ये कैसे हैं, उसके डाटा से उनके जो वो फॉर्म फिल करेंगे आप, उससे उनको डाटा मिलेगा और उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वो उससे आपका आइडिया लगा लेगा। ठीक है, फिर इसी तरह क्या कहते हैं, दूसरा सेक्शन जो है, ई वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस कैन बी कंप्लीटेड इंटायरली ऑनलाइन एंड इज ऑपरेटेड बाय अल्बानिया गवर्नमेंट। ठीक है, ये सारा जो प्रोसेस है ये ऑनलाइन है और ये अल्बानिया गवर्नमेंट ही ऑपरेट करती है। ड्यूरिंग द ई वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन अबाउट देमसेल्व्स। अब वो बता रहा है कि क्या क्या आपने इंफॉर्मेशन डालनी है ई वीज़ा प्रोसेस एप्लीकेशन प्रोसेस में। ठीक है, आपने अपनी सारी बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन देनी है। दे विल आल्सो नीड टू आंसर क्वेश्चंस ऑफ VWP एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, पीपल विद ड्यूअल नेशनैलिटी, ट्रैवल ऑथराइजेशन, चिल्ड्रन हु डू नॉट गेट रिक्वायर्ड टिकट फॉर देयर, मतलब वो छोटी छोटी जो है exemption of visa to enter and stay in Republic of Albania for up to 90 days and in 180 days। ठीक है, ये वो कंट्रीज की लिस्ट है कि जिनको अलाउ है कि वो 90 डेज से स्टे तक कर सकते हैं। ठीक है, वो ये खैर हमारा नहीं है, हम इसमें नहीं आते। इलेक्ट्रॉनिक वीजा इट इज एन ऑथराइज्ड फिजिकली अपीयर एट डिप्लोमेट, ये वही बता रहा है जो मैंने आपको पहले बताई है। ये स्टैम्प्ड वीज़ा है, अगर आपने पेपर वाला करना है। वीज़ा टाइप है, आप यहाँ पर वो वीज़े बता रहे हैं कि अब आपने यहाँ से जो वीज़ा आपने अप्लाई करना है वो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये खुल जाएगा। ठीक है, अब पहला वीज़ा टाइप है एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा। अब ये ट्रांजिट वीज़ा ये होता है कि आप किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हैं और यहाँ पर आपका स्टे है, लंबा स्टे है, 18 आवर्स है या 24 आवर्स है या 22 आवर्स है, और आप चाहते हैं कि आप बजाय एयरपोर्ट पे टाइम गुजारें, वही आप ट्रांजिट वीज़ा ले लें। ठीक है, आप एयरपोर्ट से आउट होके होटल में जा सकते हैं या आप फिर टुर सकते हैं, जो भी आपने वो टाइम गुजारना है उसके लिए ये ट्रांजिट वीज़ा इसे कहा जाता है। फिर उसके बाद है वीज़ा टाइप सी, ये है शॉर्ट स्टे वीज़ा। ये टाइप सी वीज़ा है और इसे कहते हैं शॉर्ट स्टे। It is issued in the form of a stamped visa or a printed in electronic format which entitles its holders to enter and stay in the Republic of Albania for up to 90 days within 180 days starting from the date of first entry. Type C visa can be issued within 1 or 2 more entries. ठीक है, विद 1 2 और मोर एंट्रीज। अब ये जो टाइप सी वीज़ा है, ठीक है, शॉर्ट स्टे, ये है कि 6 महीनों में आप 90 दिन अल्बानिया में रह सकते हैं और ये मल्टीपल एंट्री है, एक दफ़ा हो सकता है, 2 दफ़ा एंट्री कर सकते हैं और 2 से ज़्यादा दफ़ा। फिर उसके बाद है वीज़ा टाइप डी लॉन्ग स्टे वीज़ा। अब ये जो वीज़ा है ये बेसिकली आपको अप्लाई करना चाहिए लॉन्ग स्टे केस में। आप लॉन्ग स्टे करें और अपना वर्क परमिट है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। ठीक है, अब इसमें देखते हैं वो क्या कहता है। इट इज़ इशूड इन द फॉर्म ऑफ ए स्टैम्प वीज़ा आर प्रिंटेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फॉर फॉरेन सिटीजन्स who intend to stay in the Republic of Albania for more than 90 days within and when to obtain a residence permit, these citizens are required to have a visa। ठीक है, वो कहता है कि ये वीज़ा स्टैम्प वीज़ा प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, उन सिटीजन्स को दिया जाता है कि जिनकी ये होती है कि वो 6 महीने में 90 डेज ज़्यादा रहेंगे, 90 डेज से भी ज़्यादा रहने का इरादा, और फिर वो बाद में रेजिडेंस परमिट ले लेंगे और उसके लिए उनको वीज़ा रिक्वायर चाहिए होता है। ठीक है, तो अब जो इसमें जो अप्लाई करने वाले हैं वो दो वीज़े हैं। एक तो ये हो गया क्या कहते हैं आपका टाइप सी वीज़ा और टाइप डी वीज़ा, ये दोनों वीज़े अप्लाई करने वाले हैं, इनमें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वैसे तो वीज़ा टाइप डी जो है वो लॉन्ग स्टे वाला है, इसमें आपको करना चाहिए। अब एप्लीकेशन फेजेस बताया गया है। वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस इज ओनली एक्सेप्टेड इफ इट इज़ completed ऑनलाइन एंड यू मस्ट ensure that you are outside of the territory of
रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया आफ्टर पेमेंट ऑफ द वीज़ा फ़ी। ठीक है कि आप ये कम्प्लीटली ऑनलाइन है और आप ये आउट ऑफ अल्बानिया से बाहर होंगे। ठीक है, ये आपने प्रूफ करना है। द एप्लीकेशन इज प्री वेरीफाइड बाय द काउंसिल इंक्लूडिंग if the application is correct, notification is sent that the application has been accepted and visa fee is requested according to the cost type and ठीक है। अगर तो वो एप्लीकेशन आपकी करेक्ट है तो वो आपको नोटिफिकेशन भेज देंगे जिसमें वो बोलेंगे कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट होगी, अब आप इस तरह करो कि अपनी फीस जमा कराओ। ठीक है। अगर इसमें कोई मसला है तो वो आपको फिर आगे कहता है हैज इरेगुलरिटी इट इज टर्न बैक टू द एप्लीकेंट्स रिक्वेस्टिंग द करेक्ट डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन सेंट। ठीक है कि अगर इसमें कोई इरेगुलरिटीज आ गई तो वो उसमें बताते हैं कि भाई इसको आप ठीक करके हमें भेजो। डज नॉट फुलफिल एनी of the criteria necessary for the required the application is rejected according to the legal framework। मतलब वो दूसरा इसमें वो बताया गया कि अगर कोई इसने काम छोड़ दिया या जो रिक्वायर्ड था वो चीज़ नहीं भेजी तो वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है, एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। सेकेंड फेज आफ्टर द एप्लीकेशन फेज, जब फीस पे करने के बाद फिर क्या होगा, द एप्लीकेंट इज नोटिफाइड वाया ईमेल दैट द एप्लीकेशन इज इन द एवेल्युएशन प्रोसेस। ठीक है कि जब फीस पे हो जाएगी तो फिर आपको एक ईमेल आएगी जिसमें बोलेंगे कि अभी एवेल्युएशन प्रोसेस स्टेज में है। फिर उसके बाद क्या होगा, द एप्लीकेंट इज नोटिफाइड बाय द ई वीज़ा सिस्टम इन देयर ईमेल of the decision of the responsible state authorities. The assessment process as a rule take up to 15 working days and in exceptional cases it can up to 30 working days। ये आपको बता रहा है कि 15 वर्किंग डेज जिसमें छुट्टियां निकाल के, ठीक है, उसमें ये आपको ये बता देंगे, आपकी असेसमेंट करके आपको बता देंगे कि वीज़ा लगा या नहीं लगा। और मैक्सिमम 30 वर्किंग डेज इन केस ऑफ कोई मतलब कोई लेट हो जाता है, मैक्सिमम 30 वर्किंग डेज में ये कर देंगे। इफ द वीज़ा इज अप्रूव्ड, अगर जो है वो वीज़ा अप्रूव्ड हो जाता है, द इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा इज जनरेटेड बाय ई वीज़ा सिस्टम एंड सेंड बाय ईमेल टू द एप्लीकेंट। यू मस्ट बी इन द पोजीशन ऑफ द वीज़ा एट द बॉर्डर क्रॉसिंग व्हेन एंटरिंग एंड लीविंग इट। जब आप एंटर और लीव करेंगे तो आपके पास ये वीज़ा प्रिंट में होना चाहिए। इफ द वीज़ा फॉर्म आए द लार्ज लीगल आर्गूमेंट है, मतलब अगर रिजेक्शन होता तब भी आपको ईमेल आ जाएगी। एडिशनल नोट्स, इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल, द एप्लीकेंट विल बी इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल इज लॉन्गर देन। ठीक है, अब इसमें एडिशनल, इफ यू विश टू ट्रैवल टू अल्बानिया एंड रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर वीजा, द एप्लीकेशन मस्ट बी वेड इन विद इन 90 डेज ऑफ द इंटेंडेड डेट। मतलब आपने वो जो भी एप्लीकेशन डालनी है वो 90 डेज के अंदर अंदर आपने उसमें आपने ट्रैवल प्लान देना है। ठीक है, फिर ये आगे वो ये आप सारे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये कोई इतना वो नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसको, हम इसको देखते हैं कि इसको फॉर एग्जांपल हम वीज़ा टाइप डी को अब इसमें देखिए वीज़ा फॉर स्टडी पर्पसेस है। ठीक है, फैमिली रीयूनियन वीज़ा है। ठीक है, वीज़ा फॉर ह्यूमैनिटेरियन और रिलीजियस एक्टिविटीज़ है। डिप्लोमेटिक वीज़ा और वीज़ा सर्विस है। वीज़ा फॉर सीजनल एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस, वीज़ा फॉर अनपेड ट्रेनिंग, वीज़ा फॉर AU pairs, visa for youth exchanges, visa for research, visa as an employee, visa for in-house transferees, visa for vocational training, visa for athletes, visa for voluntary service, visa for highly qualified employees, visa for self-employed people, visa for digital mobile workers, visa for investors, visa for contracting service, visa for crew of vessels, visa for use of owned immovable property, visa for pensioners। ये सारी कैटेगरीज उन्होंने लिख दी है। अब जो इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है वीज़ा फॉर स्टडी पर्पसेस भी है। ये भी जो हमारे काम क्या है उसमें कौन सा है जी, इसमें बहुत सारी कैटेगरी दी हुई हैं, तो अब आपने सिलेक्ट कर लेनी है कि कौन सी कैटेगरी। वीज़ा फॉर ह्यूमैनिटेरियन और डिप्लोमेटिक वीज़ा और वीज़ा सर्विस, वीज़ा फॉर सीजनल एम्प्लॉयमेंट। चले हम इसको देखते हैं। ठीक है, अब ये देखिए इसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड बाय द एप्लीकेंट विच इज़ अवेलेबल ऑनलाइन फ्री ऑफ चार्ज। ठीक है, और ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया, फिर उसके फ़ोटोज़ की उसने डायमेंशंस बताई हैं, फिर
फोटोकॉपी ऑफ वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट, उसकी फोटोकॉपी, स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द वेयर द कंसेंट ऑफ द पेरेंट और लीगल गार्डियन इज एक्सप्रेस, document proving the registration of foreigner applying for a visa at the responsible employment, ठीक है, unseasonal employment agreement, certificate of approval of employment from the national employment and skill agency, valid employment contract, मतलब वो बता रहा है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए रजिस्ट्रेशन के, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल होना चाहिए, ठीक है, नेशनल एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल वहाँ से, ठीक है, फिर वैलिड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, फिर अकोमोडेशन का होना चाहिए, फिर जो है 12 महीनों का वो ऊपर होना चाहिए, ठीक है, दी फुल बैंक स्टेटमेंट शोइंग मनी गोइंग इन एंड मनी लीविंग योर अकाउंट फॉर द लास्ट 12 मंथ्स, ठीक है, सही है, मतलब दी फुल बैंक स्टेटमेंट आपने शो करनी है, ठीक है। ये इसके लिए अब हम अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये आगे ये साइन इन और लॉगिन आईडी वो बनाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसमें इसमें जाके अब आपने जो भी अपनी कैटेगरी रखनी है वो आप इसको सिलेक्ट कर लें और आप इसमें अपना लॉगिन आईडी बना के आप इसको फिल करते जाएं। अब जब आप ये सारा फिल कर लेंगे तो ये आसान सा काम है, 15 to 30 वर्किंग डेज में वो आपको ईमेल के थ्रू बता देंगे कि भाई आपका वीज़ा लग गया। लेकिन इसमें जो आपने चीज़ ज़हन में रखनी है वो है आपकी क्या कहते हैं बैंक स्टेटमेंट, सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, वो आपने पूरे सही तरीके से देनी है, ठीक है, अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आपने टूरिज्म के लिए करना है तो फिर टाइप सी को आप देख लें, इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आ रही हैं। आप देखिए वीज़ा फॉर टूरिज्म है, वीज़ा फॉर टूरिज्म ऑर्गेनाइज्ड इन टूरिस्ट ग्रुप्स इनवाइटेड बाय अल्बेनियन टूरिज्म एजेंसी से है, वीज़ा फॉर साइंटिफिक कल्चरल स्पोर्ट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन रीजन, वीज़ा फॉर ऑफिशियल विजिट, वीज़ा फॉर मेडिकल रीजन, प्रोफेशनल कमर्शियल एंड बिजनेस पर्पज, ठीक। अब ये वाली कैटेगरीज दी गई हैं। फॉर एग्जांपल वीज़ा फॉर टूरिज्म है, ठीक है, ये इसकी सारी क्या क्या आपके पास होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए जो फिल करना है, प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपके पास अपने कंट्री की एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए या सफिशिएंट इन केस ऑफ दिस, ये कहता है प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम देयर कंट्री ऑफ बर्थ और कंट्री ऑफ, इन केस ऑफ दिस क्राइटेरिया नॉट बीइंग मेट द फॉरेनर सिटीजन हैज़ टू प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस दैट दे विल, आपने अपने कंट्री के साथ वो आपने वो शो करना है, टाइज शो करने हैं कि आप रिटर्न हो जाएंगे। फिर आगे आपका फ़ोटो का वो उसने बताया, फिर स्टेटमेंट है, फिर डॉक्यूमेंट्स शोइंग बुकिंग्स इन अकोमोडेशन के आप रह कहाँ रहे हैं, ठीक है, वो उसकी बुकिंग्स होनी चाहिए, होटल रिजर्वेशन जिसे कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स शोइंग दैट द एप्लीकेशन हैज सफिशिएंट फाइनेंशियल मींस फॉर लिविंग बोथ फॉर ड्यूरेशन टू थर्ड कंट्री इन विच ही इज सेफ टू फाइनेंशियल, ठीक है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपने शो करने कि जिसमें आप उनको सेटिस्फाइड कर सके कि आपके पास सफिशिएंट फाइनेंशियल सोर्सेज हैं। राउंड ट्रिप आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, ठीक है, फिर टू सर्टिफाई पॉसिबिलिटी पर्सनल ट्रांसपोर्ट आपके पास, मतलब आपने आगे उसको सारा वो बताना है कि मैं किस टैक्सी से जाऊंगा, वो भी बुक है, और क्या सर्विस मैंने ली है वो भी मैंने रिजर्व की हुई है, सारा उसको सेटिस्फाइड करना है। रेजिडेंस परमिट्स मोर देन 12 months issued from the country of residence with validity than the duration period of visa required, ठीक है। The full bank statement showing the money going in and money leaving in your account फ्रॉम फॉर द लास्ट 12 मंथ, एक साल की आपको पिछले 12 महीनों की आपने स्टेटमेंट शो करनी होगी। फोटो कॉपी ऑफ वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट एंड प्रीवियस और करंट वीजा, शेंजन, यूएसए, यूके एक्सेट्रा और अल्बेनियन इलेक्ट्रॉनिक और स्टिकर वीजा, ठीक है, जो भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होगी वो सारी आपने शो करनी है, ठीक है, कोई इतना बड़ा कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे अगर आपने मुझे बोला तो मैं आपको ये साइन इन करके लॉगिन आईडी बना के मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। और इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए, कम से कम आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए मतलब अकाउंट जो है वो 12 महीने पुराना होना चाहिए। लेकिन 12 महीने पुराना होने से मतलब ये नहीं है कि आपने अकाउंट खोल दिया उसमें 100 रुपया रख दिया और वो 12 महीने पड़ा 6 महीने पड़ा रहा, फिर आपने 7वें महीने में फिर पैसे डाले, 8वें में डाले, फिर निकाल लिए, फिर करते करते आप इसी तरीके से आपने साल पूरा गुजार दिया। ऐसे नहीं, आपने एक अमाउंट
रखनी है। 10 15 20 लाख 25 लाख रुपया, एक बंदे के लिए 25 लाख रुपया बहुत है, ठीक है। वो इसी तरह इन आउट होता रहे, उसमें लाख 2 लाख निकलवा लें, कभी शॉपिंग कर ली, कभी क्या कर लिया। लेकिन आपने इस 25 से मतलब आपने ऊपर नीचे 20 से नीचे आपने नहीं जाना है, या 22 लाख से नीचे आपने नहीं जाना है। इतने पैसे आप यूज़ करते रहें और ये आपकी पूरे साल की स्टेटमेंट इसी तरह से शो होती रहे। तो इसमें वो आइडिया लगा लेंगे कि आपके पास इतने अरसे से पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है, तो इट मीन्स कि आपके पास पैसे हैं, आप अपने फंड्स जो हैं वो आपने रखे हुए हैं ट्रैवल के लिए, तो ये आप शो कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ें तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें बता चुका है वो, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में ये वो आप वीज़ा कैटेगरी है कि आप इसमें बजाय यूरोप में आप धक्के खाएं और बहुत अरसे बाद आपको कहीं 6 रिफ्यूज़ल्स के बाद, 3 रिफ्यूज़ल्स के बाद, 2 रिफ्यूज़ल्स के बाद आपको कहीं जाके, और लंबे इंतज़ार के बाद आपको कहीं जाके वीज़ा मिले। तो उससे बेहतर यह है कि आप अल्बानिया जाएं, वहाँ पर कुछ काम ढूंढें, काम करने के कुछ 6 महीने बाद, 3 महीने बाद आप अप्लाई करें और आप शेंजन में इंटर हो जाएं। तो दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू एंटर इन शेंजन एरिया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आपको कोई कमेंट, आपने कोई बात पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। तो मेरी आप लोगों से फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक, अपने तमाम अहबाब तक जिनको आप ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं उन तक पहुंचाएं, और उनको ये भी बोलें कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय।